achieve something. Yeah. क्या एक दो चीज़ें मर्द हजरात के बारे में आपको समझ नहीं आती? मर्द It's हजरात so के बारे में। confusing. Like, why do guys do this? You know? मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मर्द हर चीज़ के अंदर लॉजिक क्यों पुट करते हैं। Only a female can understand this. मतलब sometimes some things don't have to have logic. They just are that's like my that. point. Yeah. मतलब love is a emotion. Yeah. It's a feel, it's emotion, it's not a logical thing. मैंने तुमसे logically प्यार किया. Who say this? No one. Seriously. But after this, how can you put logics in this? Yeah. It's a emotion, तो उसको emotions से ही आप डील कर सकते हो ना. तो लड़कों की तो मुझे ये समझ ही नहीं आती कि आप हर चीज़ में लॉजिक क्यों पुट करते हो. आप इस वजह से करते हो कि आप आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे क्योंकि लॉजिक पुट करोगे. तो लड़की तो सोच ही इमोशनली रही है यार, वो तो लॉजिक सोच भी नहीं रही है. स्पेशली प्यार में तो वो बिल्कुल लॉजिक नहीं सोचती. वो शायद आपके साथ ही नहीं होती है कि वो लॉजिक लगा रही होती तो. हाँ, वो बेचारी रो रो पागल हुई हुई है. उसको इमोशनल हुई हुई है. उसको तो सिर्फ इमोशंस चाहती है. आप बीच में लॉजिक लेकर आ रहे हो तो वो तो अब क्या चाहते हो आप? क्यों कर रहे हो ये यार? तो मुझे ये लड़कों की चीज़ समझ नहीं आती. और दूसरी चीज़ बस यही है, मुझे यही नहीं आती समझ. What's your love language? पता नहीं. I don't know. What do you do? Like you buy gifts, you'll cook food, or you do a surprise, मतलब trip, no. I just or you write notes. Maybe I will write notes. पता नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं. लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है अगर मैं अपनी फैमिली में भी देखूँ तो मैं चीज़ें लेती हूँ. You're big on gifts. Yeah. गिफ्ट्स नॉट क्या, मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट्स की वैल्यू पैसों से नहीं होती है. इट्स जस्ट लाइक कि कोई आपने ज़रूरत की चीज़ ले ली कि बेशक वो चीज़ चाहे कोई 100-200 की हो, लेकिन वो ज़रूरत थी उस टाइम के ऊपर. तो मैं ये चीज़ें बहुत देखती हूँ कि अच्छा अब मैंने सोचा था कि उस टाइम पे ये चीज़ नहीं थी तो उसको वो चीज़ चाहिए थी तो मैं वो चीज़ ले लूँगी अगर मुझे वो चीज़ नज़र आएगी. तो दिस इज़ माई लव लैंग्वेज. आई ऑल्सो गेट एंग्री in love language. Yeah. Okay, this is a new one. I would like to hear this more. ये ज़रा डिटेल में बताएं क्या होता है? मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिढ़ होती है. मोहब्बत में प्यार आता है किसी पे तो. हाँ. तो भाई फ्यूचर वाले जो भी हैं या अगर हैं और जिनका हमें पता नहीं है तो भाई when she's getting angry that's she's expressing her love. या मतलब मुझे होता है कि क्यों समझ में नहीं ला रही है कि ये है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. और नहीं समझ में आ रही तो मुझे गुस्सा आएगा. This is a really nice technique है ना. मैं तो गुस्सा नहीं आया. This is my love language. या हाँ, वो मेरा गुस्सा है क्योंकि आप देखिए आप गुस्सा भी उस पे करते हो ना जिस पे आपको पता है सुन लेगा. जैसे मैं मम्मा पे गुस्सा कर लेती हूँ और मुझे पता है मेरी मामा मेरी सुन लेगी. मामा को पता नहीं कोई मामा ने ड्रेस बनवाया तो खराब हो गया. मैंने कहा मम्मा आपको क्यों समझ नहीं आती, ये ऐसे नहीं है वैसे, मुझे गुस्सा आ गया. तो मम्मा कहती मुझे पता है कि प्यार से ही कह रही है. तो माय मॉम नोज कि ये इसका प्यार है. तो मैं वो नहीं हूँ पूकी बन जाना, ये वो नहीं मैं बड़ी वो हूँ के. सो आजकल की जो अब ये जनरेशन है आपकी लड़कियों की, डू यू गाइज लाइक यू गाइज ओके के लड़के जो हैं वो सॉफ्ट हैं, सेंसिटिव हैं, बहुत पोकी हैं? नहीं क्यों? अ मैन हैव टू बी अ मैन. ओके नहीं यार मतलब क्या चाहिए? हाँ ना. मुझे चाहिए कि मैं बैठी हुई हूँ तो ओके बस जस्ट गेट रेडी, मैंने सब कुछ कर लिया है, डिसाइड यू जस्ट हैव टू कम आउट एंड बस जाना है. प्लीज आई वांट टू बी फेमिनिन. मुझे नहीं बनना लड़का. सो लड़कियां अब ये चाहती हैं कि वो इंडिपेंडेंट भी हो, आगे भी बढ़े, लेकिन उनका ख्याल भी रखा जाए. औरत की खूबसूरती है उसकी जो फेमिनिन चीज है ना वो एक खूबसूरती है. हम वो नहीं खत्म कर सकते. यही एक फर्क है मर्द और औरत के अंदर. मतलब कि आजकल मर्द अगर हर चीज औरत ही करना शुरू कर दे कि हाउस रेंट से लेकर बिल्स से लेकर, इट्स नॉट लाइक कि कभी दो नहीं, ऑब्वियसली एक आप शादी के बाद तो एक अलग ही चीज़ होती है. बट द थिंग इज दैट इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई एक अगर लड़की को जाकर फूल ला कर दे देना सब वो कितनी खुश हुई है. मुझे चाहिए ये, मुझे नहीं बनना है ऐसा कि मैं खुद ही ऑर्डर कर दूँ. मैं कर सकती हूँ ऑर्डर, तुम ला कर दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे फील होगा कि मैं लड़की हूँ. बट वुड यू डू द सेम फॉर हिम? Yeah, definitely. So that's okay. That you can take initiative, you can order coffee, you can. देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि औरत बहुत खूबसूरत चीज़ है अगर आप उसको सिर्फ प्यार चाहिए. That's so right. प्यार और लड़की को प्यार और नरमी मुझे लगता है. हाँ, कुछ भी कर लेगी. सिर्फ वो गुस्सा नहीं सुन सकती. आप गुस्सा करोगे वो
अगर तो आपसे डरती है तो वो चुप हो जाएगी, लेकिन अगर वो चुप हो गई इट मीन्स कि उसके दिमाग के अंदर पता नहीं क्या क्या चला उस पॉइंट के अंदर, तो गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप प्यार से रखो, नाजुक चीज़ है उसको नाजुक से। और जो लड़कियां बनती है ना कि हम ये हम वो, मुझे वो भी समझ में नहीं लगती, क्योंकि आप नाजुक हो तो आप नाजुक रहो ना यार, मतलब करने दो ना लड़कों को चीजें, इट्स ओके, इट्स फाइन। आई लाइक द वे यू सेड, करने दो ना यार। हाँ, मतलब मुझे नहीं जाके उतर के पेट्रोल भरना अपनी गाड़ी में, ठीक है वो कर रहा है, इट्स ओके, मुझे रहने दो, क्यों करूं मैं, मुझे नहीं उठाना, जब कोई कर रहा है तो बस सही है कर। हाँ ना, मुझे नहीं उठाना अपना बैग, उठा रहा है उठाने दो यार, मुझे नहीं बनना है, आई एम दी गर्ल, ओके आई एम फाइन। मैं नेल्स लगा कर बैठ सकती हूँ, मैं मेकअप करके बैठ सकती हूँ, जो मेरी चीजें हैं मैं वो कर रही हूँ। हाँ, मैं कमा भी रही हूँ, अगर आप उस चीज में जाओ तो मैं आई एम फाइनेंशियली वेल, मैं अपने काम के अंदर बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर जरूरत पड़े तो मैं सब खुद कर भी सकती हूँ। बिल्कुल कौन कर भी रही हूँ, मतलब कर भी रही हूँ, मैं अपना खाना ऑर्डर करती हूँ खुद, क्या मैं अपने बिल्स खुद पे कर रही हूँ, एग्जैक्टली मैं सब करती हूँ। बट द थिंग इज दैट अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई लड़का आया है तो एंजॉय तो करो ना उस चीज को। That's so true. You don't have to select the restaurant and you don't have to decide everything कि इतने बजे जाना है, ये करना है, वो करना है, let him। पर वो लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, वो नहीं होता, क्या जिसने करना होता है वो करता है। सो मतलब आप बोलिए लड़कों को खुद डिसाइड करके बस बता दो कि यार जो करना होता है वो करते हैं ना लोग, रहते हैं ना इस दुनिया में। कभी-कभी उसको कंट्रोलिंग की उसमें भी तो ले लेती हैं लड़कियां कि यार इज टू कंट्रोलिंग, ही डजंट इवन आस्क मी किस रेस्टोरेंट जाना है और ले जाता है। देखिए लड़के जो ये करते हैं ना उनको पता होता है कि उसको कौन से रेस्टोरेंट पसंद है या कहाँ जाना है, उसको क्या पसंद है, पसंद होता है तो प्रेशर इन्होंने कहा कंट्रोलिंग नहीं, फाइंड आउट मुझे क्या पसंद है वो करना। प्रेशर लाइक अ बेसिक थिंग, आई लाइक इट कि आपने बहुत क्लैरिटी से कि नहीं राबिया कोई कंट्रोलिंग नहीं, यू शुड नो वेयर आई लाइक या मतलब पता होना चाहिए लड़के को लड़का रहने दो, खुद लड़की बन के रहो, मत बनो लड़का, और लड़के को मत लड़की बनाओ प्लीज, अपनी अपनी लाइंस में चलो सब। ओके अच्छा ये बताएं अपना निकाहनामा पढ़ेंगी आप साइन करने से पहले? यस, बिकॉज लड़कियां नहीं पढ़ती बहुत दफा, अब ये हो गया है लड़कियां पढ़ती हैं। यस डेफिनेटली ओके पढ़ूंगी और लिखवाऊंगी भी बहुत सारी चीजें, रुको जरा बताती हूँ। लाइक व्हाट? लाइक मेरी एक बहुत बड़ी विश है, मुझे हक महर का या ये सब चीज़ें नहीं पता यार, बट मुझे ये ज़रूर बहुत पहले से सोचा हुआ मैंने छोटी होते से कि मैंने हक महर में लिखवाना है कि मुझे उम्रा पे जाना है या हज पे जाना है। तो आई डोंट नीड मनी, आई नीड दिस, तो मेरा फर्स्ट ट्रैवल मुझे वो चाहिए। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर आफियत से इसको आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे, यू नो। ठीक है अच्छा इतनी प्रोग्रेशन हो गई है लड़कियों के भी माइंडसेट में, दुनिया चेंज हो गई है, कॉन्वर्सेशन भी बहुत हो रही हैं। जैसे हम मर्दों के बारे में कहते हैं कि एक डाइवोर्स लड़की से शादी करना अभी तक शायद इशू है, विडो से शादी करना अभी तक शायद इशू है, बट लड़कियां क्या देखती हैं? आर दे ओके अगर एक डाइवोर्स्ड मर्द है उससे शादी करेंगी, और वुड दिस बी समथिंग दैट गर्ल्स आर स्टिल नॉट ओके विद? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तो वैसे ही सब कुछ हो रहा है, मतलब डाइवोर्स लड़कियां लड़के भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और लड़कियां भी एक्सेप्ट, इनफैक्ट मेरी फैमिली में, मेरे सराउंडिंग में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो और जो चीज़ आपको चाहिए होती है, जो मेन चीज़ होती है वो है सुकून। अगर आपको सुकून जहाँ पे मिल रहा है, आप नहीं सोचते यार पहले से शादीशुदा है क्या नहीं है। और मुझे हमारी जनरेशन के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, विच इज़ दिस कि वो पास्ट में अब नहीं घुसते हैं। ठीक है, हमारे जनरेशन में कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस आ चुकी हुई है कि पास्ट इज़ पास्ट। ओके, मतलब मैं तब नहीं था या मैं तब नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो हाउ कैन आई क्वेश्चन दिस? जब मैं थी ही नहीं, मैं कैसे करूं? That's nice, you know. हाँ, वो बैगेज नहीं आप कंटिन्यू करने दे रहे हैं, आप लोग उसको कट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जब मैं थी ही नहीं, मैं कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? That was your past. अब हूँ, हाँ अब से आगे से तो फिर तो मैं बता दूंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट उससे पहले का तो मैं नहीं क्वेश्चन कर सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। अच्छा, डू यू फील कि आज भी दुनिया जो है वो इफ़ यू आर प्रिटी दे जज यू, दे लाइक ओके प्यारी है इसीलिए यहाँ तक पहुँच गई, या प्यारी है तो इंटेलिजेंट नहीं होगी? डू यू फेस दिस? मुझे तो इतना बोला गया था कि प्यारी है पता नहीं एक्टिंग करेगी नहीं करेगी, अपने फेस कार्ड पे ही चल जाएगी। मतलब क्या मैं फेस कार्ड पे कितनी देर चल सकती हूँ? काम तो करना पड़ेगा ना मुझे, क्यों नहीं समझ आती आपको ये बात? तो ये चीज़ होती है। और मतलब लोगों को लगता है प्यारी है तो सब चीज़ें चल जाएगी, या प्यारी है, देखिए देयर आर टू थिंग्स, खूबसूरती अल्लाह ने दी है, हर कोई खूबसूरत होता है, बिल्कुल सही बात है, बट द मेन थिंग जो आपको वाकई में ज़रूरत होती है वो नसीब है। नसीब सबसे मेन चीज़ है, खूबसूरती का नसीब से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपका नसीब में जो लिखा है, आपके नसीब में जो अच्छा आपको वही मिलेगा। कितनी कितनी खूबसूरत लड़कियां जिन्होंने अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख
जो है वो बर्दाश्त किए हुए हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ है। तो हम ये क्यों नहीं कहते यार वो तो प्यारी थी, उसके साथ क्यों बुरा हो गया? बस नसीब में था तो हुआ है। तो यू शुड लाइक अल्लाह से दुआ मांगो अच्छे नसीब की। प्यारा होना नहीं प्यारा होना बस